नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग देख पा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन, जितना भी हमारा क्वेश्चन है वो हमारा PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है। क्या है? 30 √30 प्लस √30 प्लस √30। ये जो भी ट्रिक अभी हम बताने वाले हैं, ये ट्रिक तभी काम करेगा जब ये बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक होगा। यहाँ पे दिखा भी दिया है कि बढ़ते बढ़ते डॉट डॉट दिखाया गया है ना, डॉट डॉट, इसका मतलब है कि बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक गया है। इसी का हमको वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसका सबसे अच्छा और सबसे शॉर्ट ट्रिक यही होता है कि जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रहे कि सभी में सेम नंबर हो। यहाँ पे 30 है तो यहाँ भी देखिए 30 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, सभी जगह 30 ही रहना चाहिए, ठीक है। और बढ़ते बढ़ते अनंत तक जाए, बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक जाए, तो उसका वैल्यू निकालना हो। तो इसका ऐसा फैक्टर करना है, इसका ऐसा फैक्टर करना है कि जिसके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो। इसका ऐसा फैक्टर करना है जिसके बीच का अंतर 1 हो। जैसे यहाँ पे 30 है, इसका फैक्टर क्या कर सकते हैं, जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो हमको दिख रहा है कि अगर 6 और 5 लेते हैं तो इन दोनों को गुना करेंगे, 6 5 30, इसका फैक्टर हो गया 30 बन गया। और इसके बीच का अंतर भी दिख रहा है कि 6 में से 5 गया तो 1, इसके बीच का अंतर भी हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब इसमें से आंसर क्या होगा दोनों में से? तो अगर प्लस का साइन है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है, अगर जैसे यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमारा बड़ा वाला जो है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है तो बड़ा कौन है दोनों में? बड़ा हमारा 6 है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। मतलब इतना बोल सकते हैं, इसके बराबर कितना, 6 के बराबर है। अगर सभी जगह पे माइनस होता, सभी जगह पे, तो हमारा 5 आंसर होता छोटा वाला। तो यहाँ पे क्या था, हमारा प्लस था, तो प्लस मतलब बड़ा वाला, तो हमारा 6 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। यही हमारा शॉर्ट ट्रिक्स है इस क्वेश्चन का, यही सबसे बेहतरीन ट्रिक है। आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है। केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, आगे फिर करेंगे। 12 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाएगा, तो केशव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको? केशव का वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम लोग चाहें तो इसे आसानी से बना सकते हैं कुछ ही सेकेंडों में, ठीक है। पहले समझना जरूरी है, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। कौन कौन है? केशव है और विपुल है। इसके आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 9:10 है। कितना है? 9:10 है। 12 साल बाद देखा गया दोनों का, 12 साल बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा। कितना? 12 साल के बाद, 12 साल के बाद, ठीक है। 12 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो गया। कितना हो गया? 13:14। कब? 12 साल के बाद इसके आयु का जो अनुपात हो गया वो हो गया 13:14। कितना साल के बाद? 12 साल के बाद। अच्छा, ये भी मेरा 12 साल के बाद ही बढ़ा है, तो इसका भी हमारा 12 साल ही बढ़ा होगा। दोनों का हमारा सेम साल बढ़ा होगा ना। अगर इस 12 साल का जितना हुआ तो ये भी मतलब 12 साल के बाद ही हुआ होगा। साल में सेम का अंतर है तो हम लोग अनुपात में भी सेम का अंतर करेंगे। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो सेम का अंतर करेंगे गुना भाग करके। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अनुपात में यहाँ पे कितना था? 9 अनुपात में था। यहाँ पे कितना है? 13 है। तो कितना बढ़ा है? अनुपात में देखा जाए तो 4 रेशियो में बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 4 अनुपात में बढ़ा है। तो उधर भी 4 ही बढ़ना चाहिए, क्या कि दोनों में क्या है, साल का अंतर सेम है। तो यहाँ भी 10 था और हो गया कितना? 14। तो अनुपात में भी कितना बढ़ा है? 10, 4 अनुपात बढ़ गया है। मतलब इधर भी 4 अनुपात बढ़ा है, इधर भी 4 अनुपात बढ़ा है। तो हम बोल सकते हैं अनुपात में तो 4 बढ़ा है, तो 4 अनुपात का मान, और उम्र में एक्चुअल में हमारा 12 वर्ष बढ़ा है, तो बोल सकते हैं कि 4 अनुपात का मान कितना है? 4 अनुपात का 12 है।
यहाँ से काटेंगे तो हमारा 1 अनुपात का मान निकल जाएगा 3। कितना निकल जाएगा? 1 अनुपात का जो मान निकलेगा वो हमारा 3 निकल जाएगा। अब यहाँ से हमको जो बोलेगा वो निकालेंगे। पूछा है केशव की वर्तमान आयु का अनुपात, तो केशव का वर्तमान आयु था कितना? तो केशव का वर्तमान आयु ये है 9 अनुपात में। कितना? वर्तमान जो था 9 अनुपात में है, तो 9 अनुपात है तो 1 अनुपात का मान हमारा 3 निकल गया। तो 9 अनुपात का क्या हो जाएगा? 9 तिया 27। मतलब केशव जो है वो हमारा कितने वर्ष का होगा? 27 वर्ष का होगा। किस ऑप्शन में है 27 वर्ष? तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए में है 27 वर्ष, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता केशव के अलावा कौन था? विपुल। विपुल का आयु कितना होगा? विपुल का आयु कितना होगा? तो 1 अनुपात का मान 3 है, विपुल है कितना? 10 अनुपात में है, तो 10 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 10 अनुपात का हमारा 30 हो जाएगा। वो हमारा विपुल का आयु निकल जाता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला नहीं है विपुल का आयु, बोला है केशव का आयु। तो केशव का आयु हमारा कितना हो जाएगा? केशव का आयु हमारा 27 वर्ष होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक टंकी है मानिए, तो इसमें एक पाइप लगा हुआ है जो कि इस टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और दूसरा पाइप इसे 15 घंटे में भर सकता है। इसमें एक पाइप और अगर लगा देते हैं तो इसको ये 15 घंटे में भर सकता है, और ये हमारा 12 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा? कितना भरने में? आधा भरने में कितना समय लगेगा? इसका ध्यान दीजिएगा, हमको आधा भरने में निकालना है, पूरा नहीं। आधा भरने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन आ जाए या फिर दूसरा एक प्रकार का क्वेश्चन बनता है, वो ये इतना राम इतना दिन में काम कर सकता है, श्याम इसी काम को इतना दिन में कर सकता है, दोनों मिल के क्या करेगा? दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगता है, एकदम सेम, सब कुछ सेम, बस यहाँ पे नल बोला गया, वहाँ पे राम बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए एक जो पहला जो पाइप है वो किसी टंकी को भर सकता है कितना में? 12 घंटे में। ठीक है, दूसरा जो पाइप है वो हमारा भर सकता है कितने देर में? 15 घंटे में। ये घंटा हम लिखे हैं, ठीक है, इतना घंटे में भर सकता है। अभी हमको टोटल काम नहीं पता है, आधा काम भरना है, पहले टोटल काम पता चलेगा तभी तो आधा करेंगे। तो टोटल हमको कितना भरना है, कितना यूनिट भरना है, तो लघुत्तम एलसीएम जो लेते हैं वो टोटल निकलता है, टोटल काम निकलता है, टोटल वर्क निकलता है, उतना टोटल काम होता है। तो इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 और 12 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? 60। अब ये जो निकल गया हमारा टोटल यूनिट वर्क निकल गया, कितना? टोटल इतना ही काम हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला पाइप जो है 12 घंटे में टोटल पानी भर देता है। टोटल का मतलब है कि 60 यूनिट पानी भर देता है कितना देर में? 12 घंटे में। 60 यूनिट पानी भरता है 12 घंटे में, तो एक घंटा में कितना यूनिट पानी भरेगा? भाग कर देंगे तो 12 × 5 = 1 घंटा में ये इतना भर देगा। कितना में? 1 घंटा में। ठीक है, 5 यूनिट। ये जो है 15 घंटा में 60 यूनिट भरता है, मतलब टोटल भर देता है, मतलब 60 यूनिट भरता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 15 × 4 = 60, कितना? 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट। हमको क्वेश्चन में बोला क्या है कि आधा भरने के लिए, अच्छा 60 यूनिट का मतलब कितना हो गया? पूरा। हमको बोल रहा है क्वेश्चन में आधा भरना है, तो 60 नहीं, कितना भरना है हमको? 30 भरना है। तो 30 बोल रहा है दोनों मिल के, यही ना कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को एक साथ खोल देते हैं, तो ये 1 घंटा में 5 यूनिट भरता है और ये 1 घंटा में 4 यूनिट भरता है। दोनों मिल के 1 घंटा में कितना भरेगा? 5 और 9 यूनिट। 9 यूनिट आधा काम में 9 दोनों मिला के जितना काम करता है 9 यूनिट, इससे भाग कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि दोनों मिल के उस काम को उस काम के आधा हिस्सा को कितना दिनों में करेगा, कितना घंटों में करेगा। तो यहाँ से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 10/3। इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 3.1/3 घंटा आ जाएगा। ऐसा हमारा किस ऑप्शन में है तो हम लोग देख पा रहे हैं, हमारा ऑप्शन जो बी है उसमें है 3.1/3 घंटा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टंकी को आधा भरने में टोटल 3.1/3 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है, तो मूल संख्या ज्ञात करना है।
तो ये क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग तरीका से बनाने जाए तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा RRB NTPC 2022 में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में, कोई भी संख्या है उस संख्या का 75% निकाल के ओकरा में 75 जोड़ देते हैं तो जो संख्या आता है वो वही संख्या आता है जो शुरू में था। मतलब जो संख्या का हम 75% किए थे तो ये मूल संख्या के बराबर आता है। ठीक है, तो हमको देखना है कि इसमें से अब पूछ रहा है कि मूल संख्या, क्वेश्चन में ही पूछा है कि देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या निकालना है तो जो ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन में कोई ना कोई एक मूल संख्या हमारा होगा, क्योंकि इसी चारों में से कोई एक सही होगा ना, तो हमको मूल संख्या निकालना है। तो इसी चारों में से कोई एक होगा तो हम ऑप्शन से दी। इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका होता है गो थ्रू ऑप्शन। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं अगर पहला ऑप्शन मानिए सही है, क्या बोला है कि इसका 75% निकाल के इसमें अगर 75 जोड़ देंगे तो फिर हमारा 300 ही बन जाना चाहिए, मूल संख्या के बराबर। देखिए मूल संख्या के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। मानिए हम मान लेते हैं कि हमारा ये सही है, ये हमारा है कितना 300 है, इसका कितना बोल रहा है, इस किसी संख्या का उसी संख्या का कितना 75%। तो 75% का मतलब होता है 75/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 75 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 225 आ जाएगा। बोला है इसमें 75 जोड़ देने पर, इसमें 75 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें अगर 75 जोड़ देते हैं तो हमारा 300 आ जाएगा। तो हमको क्वेश्चन में यही बोला है कि उस संख्या का अगर 75% निकाल के, देखिए उसका 75% निकाले कितना निकला 225, इसमें 75 फिर से जोड़ दिए तो हमारा जो संख्या बन गया हमारा कितना बन गया 300 बन गया। देखिए वही संख्या बन गया जो शुरू में था। तो उस संख्या का 75% में 75 जोड़ने से हमारा वही संख्या प्राप्त है, मूल संख्या आई। तो कौन सा हमारा हो जाएगा वैसा, तो हमारा वैसा पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहेंगे कि दूसरा भी हो जाएगा तो आप लोग देख लीजिए कि दूसरा कितना है 200 है, तो 200 का हमको क्या करना है 75% निकालना है। तो 200 का अगर 75% निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। और 150 में क्या 150 किस में जोड़ेंगे, जितना भी आया इसमें 75 जोड़ेंगे। तो 150 में अगर हम 75 जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 225। तो हमारा देखिए 200 आया नहीं आया, मतलब मूल संख्या नहीं आया। लेकिन इसमें क्या था 75 जोड़ने से हमको मूल संख्या आ गया था जो हमारा शुरू में था 300 जो था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हमारा गो थ्रू ऑप्शन से किए थे, बहुत ही आसान तरीका होता है करने का, चाहे एज का क्वेश्चन हो चाहे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, तो ये हम लोग कर सकते हैं ऑप्शन से। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन सारा समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।